हमारी लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट है तो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और कौन कौन सी चेंजेस आई हैं बीएलएस में, और अगर हमारी वीज़ा अपॉइंटमेंट है और फैमिली वीज़ा अपॉइंटमेंट है तो कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं, वर्क परमिट अपॉइंटमेंट है तो कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं, इसका मैं आज जो है वो एक आपको तफसील से बता देती हूँ। वैसे तो इसके ऊपर और वीडियोस भी बनी हुई हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा क्योंकि सबको जो है वो बार बार जानना होता है तो इसलिए रिकॉल करते हैं हम इन चीज़ों को। कलेक्शंस की कॉल आ रही हैं और जो वीज़ा की सबमिशन है वो भी हो रही है, और जो हमारी रीस्केड्यूलिंग है वो भी चल रही है, और अगस्त के मंथ तकरीबन जो है वो 25 तक कवर हो गया रीस्केड्यूल वाला। खैर अभी आ जाते हैं लीगलाइजेशन की तरफ। अगर आप पंजाब में लीगलाइजेशन करवा रहे हैं तो आपका एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीआरसी, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका निकाहनामा, ये 4 डॉक्यूमेंट हैं आपके मेन। इन चारों को आपने अच्छे से देख लेना है, चेक करवा लेना है, फाइल अपनी कोई मिस्टेक ना हो। इन सब की ट्रांसलेशन है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है लीगलाइजेशन की तो आप इसकी ट्रांसलेशन करवाएं और सीधा आपने इसकी लीगलाइजेशन करवा लेनी है बस, और आपने अपोस्टाइल इसको नहीं करवाना, ठीक है। इन सारों की ट्रांसलेशन करवा कर एक फ़ाइल बना लें, जिसकी ट्रांसलेशन है उसके साथ अटैच करें, इसको फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच करवाएं। आपका शनाख्ती कार्ड, आपके हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड, बच्चे अगर आपके हैं उनके अगर शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड, बेफाम है तो बेफाम, आपका खुद का बेफाम, मदर है फादर है उनका बेफाम, ठीक है। फिर आपका जो आपको बुला रहा है उसकी कारता सजोर, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका जो है वो पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की कॉपी और दुपट्टे के बगैर कॉपी। और अगर आप मर्द हैं तो आपका जो है वो सर सही से नजर आना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपके सर का और मुंह का हिस्सा ज़्यादा पिक्चर पर होना चाहिए, आपके जिस्म का कम होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मुंह छोटा सा हो और बैकग्राउंड बड़ा सा आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पिक्चर यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी। तो ये इसका आपने एक सेट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा और एक आपने कॉपी कर लेनी है, ओरिजिनल उन्होंने अपने पास रख लेने हैं, और फिर आपको जब आप कलेक्शन के लिए कॉल आएगी तो फिर आपको वो वापस कर देंगे। और जो आपको वो डॉक्यूमेंट वापस करेंगे, ये फैमिली वालों की बात हो रही है, वही आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के वक्त लेके जाने हैं। लीगलाइजेशन में आपका लीगलाइजेशन फॉर्म फिल होता है। सबसे पहले आपका पुराने जो फॉर्म फिल होते थे उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म फिल होता था, अभी ऑनलाइन फॉर्म ख़त्म हो चुका है, ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया। अभी सिर्फ आपने अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है और जो आपका डरेगा फॉर्म है वो फिल करना है। जो ऑफलाइन फॉर्म है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का फिल होना है, बच्चों का अपनी मदर के बिहाफ पे फिल होगा, और जो वाइफ है अगर उनके हस्बैंड बुला रहे हैं तो हस्बैंड के बिहाफ पे फिल होगा और अपने बिहाफ पे भी फिल होगा। उसके ऊपर साइन सिग्नेचर जिस दिन आपने अटेंड करने जाना है उस दिन के रखने हैं, और आपने उनका प्रिंट करवा के साथ लेके चले जाना है। फिर जब आपकी कलेक्शन आती है, आपको वो एक रसीद देते हैं, उस रसीद को आपने लेके जाना है, आपको कलेक्शन कॉल आती है। आजकल वो आपको सेकेंड अपॉइंटमेंट खुद भी कॉल करके दे देते हैं। किसी को महीने बाद कॉल आई है, किसी को 10 दिन बाद कॉल आई है, किसी को 2 महीने बाद भी बीएलएस से कॉल आई है। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ देर वेट करें, चाहे आप 2 महीने वेट करना, अगर आपका एक्सपायर नहीं हो रहा, कोई इमरजेंसी नहीं है, हो सकता है इंशाल्लाह दुआ करें वो आपको कॉल कर लेंगे। अगर नहीं होता तो फिर आप बीएलएस के पोर्टल की तरफ जाएं। बीएलएस के पोर्टल का फ़िलहाल और कोई इलाज नहीं है, ये अभी ऐसे ही रहना है। बाकी सब रूमर्स हैं कि ये ऐसे हो जाना ऐसे हो जाना, कुछ भी नहीं होना, देख लीजिएगा। ये अभी ऐसे ही जो इन्होंने निकाला है ऐसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन हुआ करनी है। बाकी ये जो बोर्ड वाला सिस्टम है, अगर आपको कोई अच्छा प्रोग्रामर मिलता है तो मेरी तरफ से आप लोग जितना मर्जी डिज़ाइन करवाएं और वो करें, अगर वैसे कुछ बनता है तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। खैर अभी वीज़ा अपॉइंटमेंट की तरफ हम आ जाते हैं। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट में आपके जो डॉक्यूमेंट लीगलाइज हुए हैं वो सारे आपने ले लेने हैं, और फिर आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डी, वीज़ा जिनके पास सजोर है उन्होंने फॉर्म डी फिल करना है, और अगर आप इटालियन नेशनल है तो आपने जो है वो स्टार्स वाला, यूरोपियन यूनियन के जो स्टैटिक वाला है वो वाला आपने फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म फिल करना है। आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी कलर कॉपियाँ 2 करवा लेनी है, ओरिजिनल एक सेट आपके पास होगा। साथ में आपने अपने पासपोर्ट, अपने हस्बैंड के पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट, सबके पासपोर्ट्स के पहले वाले 2 पेजेस की जो है वो कॉपियाँ करवा लेनी है, कलर और पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड, तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये सारी चीज़ें आपने मुकम्मल अपना सेट करके वहाँ पर लेके जाना है। फ़ीस लेके जानी है। लीगलाइजेशन की आपकी जो फ़ीस है वो एक बंदे की तकरीबन 32,000 32,000 है। अगर बीएलएस आप जाते हैं और बीएलएस से आपने अपॉइंटमेंट पहले नहीं ली हुई, मतलब आपको कॉल के ज़रिए ली हुई, ट्रांसफ़र हुई है, तो आपने साथ में बीएलएस की फ़ीस भी 10,000 पे करनी है, 10,331 रुपये। इसी तरीके से वीज़ा फ़ीस है, एक बंदे की वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन 25,000 समथिंग है, मतलब 25-26,000 बन जाते हैं। 10,000 बीएलएस की
फीस डाल लें, और बीच में अगर आपके लिए वो इंक्वायरी है तो इंक्वायरी की फ़ीस तो कंफर्म 40,000 होती है। यही केस अगर हमारा कराची में होता है तो कराची में फैमिली वालों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ में अटैच होता है लाजमी। जो लोग ये कहते हैं कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद पोलियो का कार्ड का काफ़ी ज़रूरी है, कोरोना का कार्ड काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि आप एयरपोर्ट पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपका कोई कोरोना कार्ड या पोलियो कार्ड चेक नहीं करता। ये सिर्फ बातें हैं। खैर इन चीज़ों के लिए, फजूल चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है। वर्क वालों की बात आ जाती है। वर्क वालों का सिनेरियो सेम ही है। पिछले दिनों ये लोग कवर लेटर ले रहे थे और अभी जो है वो वर्क वालों के लिए जो आपका उन्होंने फॉर्म है वो थोड़ा सा चेंज किया है। वीज़ा फॉर्म जो है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम ही है। आपने अपनी फ़ाइल तैयार करवानी है। उस फाइल में पहले दिन से मैं आपको कह रही हूँ, आपकी जो कंपनी प्रोफाइल है, कंपनी इन्विटेशन है, जो भी डिमांड है, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो मिडिल मैन है आपने उससे ले लेना है, ताकि आपको वहाँ पर परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि और आपने ज़रूर स्टेटस चेक करवा लेना है अपना अपॉइंटमेंट अटेंड करने से पहले कि आपका नो लॉस एक्टिव है, आपका जो पीछे आपका ऑनर है, जो बंदा आपको बुला रहा है, एम्प्लॉयर है, वो एक्टिव है। ये नहीं कि आपका नो लॉस था 5 महीने पहले निकला था और अभी तक आपका उससे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है और उस बंदे को पता भी नहीं है, वो बाद में रिजेक्ट हो गया था या कोई मसला हो गया था। तो ये आपने लाजमी करना है। कराची वाले वर्क में और फैमिली में दोनों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखेंगे। पंजाब वालों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते। बाकी वर्क वालों को FRC चाहिए होती है, बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मांगा, आप लेके जाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है। उन्होंने भी वीज़ा फॉर्म, लीगलाइजेशन वर्क वालों की नहीं होती। स्टडी की अपॉइंटमेंट्स इंशाल्लाह ओपन हो भी रही हैं, आप लोग साथ साथ बुक कर सकते हैं। स्टडी के लिए मैं एक सेपरेट बना दूंगी। मज़ीद किस वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं आपको बताऊंगी। एक एंड पे एक बात के फ्लूसी की जो हमारी इमिग्रेशन है वो ओपन हो रही है दोबारा। यही वही वर्क परमिट जो अभी तक आप लोगों के लगे नहीं है या जो अप्लाई हुए हैं, किसी के निकले नहीं, काफ़ी सारे लोगों के बल्कि अभी दूसरी तीसरी लिस्ट नहीं आई। तो अभी नेक्स्ट कब ओपन हो रहे हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी डिटेल हम अगली वीडियो में आपको देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।